हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो यार अभी बज रहा है सुबह के 6:30 और मैं जा रही हूँ अभी टैक्सी स्टैंड। मैं कल आप लोगों ने देखा था मेरी एक शॉर्ट वीडियो थी जो अक्कू के साथ थी। उसके बाद मैं आ गई थी अपने घर और अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ टैक्सी स्टैंड में। वहाँ पे मेरी बुड्ढी दीदी वेट कर रही है और मेरे साथ देखो ये है साक्षी। हाय, ये साक्षी है। साक्षी भी हमारे साथ रात को आ गई थी, लेकिन अभी ये मुझे छोड़ने जा रही है और इसकी छुट्टी वगैरह पड़ गई है तो इसे हॉलीडे होमवर्क वगैरह करना है। उसके बाद ये लोग भी गाँव आ जाएंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ। अभी आदर्श को मैंने बोला है कि हमें लेने आ जा नीचे पे। तो बस यार जाते हैं। और आज काफ़ी टाइम बाद ये देखो ये आदर्श भी आ चुका है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये भाई भी हमको लेने आ चुका है। तो बस यार अब हम लोग चलते हैं। यहाँ पे गुड्डी दीदी करी थी मेरा वेट। कैसे हो आप? बढ़िया। आज फिर घर की ओर दीदी भी आई थी अपने मायके। हाँ, मैं भी आज ससुराल जा रही हूँ। तो हम साथ ही जा रहे हैं। और ये दीदी के पिताजी हैं। ऐसे कर दो। अंकल जी हमें छोड़ने जा रहे हैं। हाँ। अड़े तो दीदी, अड़े हाँ, तो दीदी अड़े तो। हाँ, तो चलिए गाइस, अभी गाड़ी का थोड़ा वेट करते हैं। गाड़ी आने वाली है, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा बीच बीच में अपडेट देते रहेंगे। A few hours later. तो यार यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, क्योंकि पहाड़ों की जो रोड है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी होती है। और आप लोगों को पता है कि आजकल यात्रा सीज़न शुरू हो गया, तो इस वजह से टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो भाई पहाड़ों में गाड़ियाँ आराम से चलाएं। इन्हें गाड़ी से बाहर भगा दिया गया है। जाम लग रखा। ये पैदल जाएंगे यहाँ से। ये सब हाय बोल दो बच्चों, हेलो कर दो। हाय हाय करो बस। दीदी कह रही है कि ये हरसिल तक पैदल जाएंगे। यहाँ से पद यात्रा होगी। देखो यार यहाँ पे ये ट्रक की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लग चुका है, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। पतली पतली रोडें हैं, ट्रक बड़े बड़े हैं। और ये आर्मी के ट्रक है, देखो। तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूं अपने होम टाउन, अपने ससुराल धराली में। और ये है शुभम। हेलो, बहुत टाइम बाद मुझे मिल रहे हैं। कैसे हो आप सब लोग? मुझे बहुत मिस किया होगा आप लोगों ने। इनको मिस किया आपने? किया तो बता देना, नहीं किया तो भी बता देना। फिर क्या, अब मैं ही दिखूंगा हर ब्लॉग में। यही दिखेंगे आपको मेरे हर एक व्लॉग में अब। तो यार अभी हम थोड़ा कल्प केदार जाते हैं, मंदिर के दर्शन करके आते हैं, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके आते हैं। साथ ही साथ हमारी माता जी का स्कूल भी उधर है, आंगनबाड़ी केंद्र, तो उनसे भी मिलके आते हैं वहीं पर। तो चलिए चलते हैं और आपको कल्प केदार के दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों ये है प्राचीन श्री कल्प केदार मंदिर धराली में जो स्थित है। ये भोलेनाथ का मंदिर है और ये यहाँ से एंट्रेंस है। तो दोस्तों यहाँ पे पहले के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। पहले इतना प्रोग्रेस नहीं था यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे बहुत अच्छा हो चुका है। मैं आई थी, बहुत पहले आई थी। आप लोगों ने मेरा धराली का ब्लॉग भी देखा होगा, जिसमें मेरी पूरी फैमिली थी, जब हम लोग यहाँ पे पिकनिक के तौर पे आए थे। चप्पल यहाँ पे खोलनी है। तो यहाँ पे आप लोग चप्पल वगैरह खोलेंगे, फिर यहाँ से ऐसे जाके और इनके फ्रेंड लोग ये देखो। और गाइज ये है कल्प केदार मंदिर के पुजारी जी, सॉरी।
ये पुजारी जी करवाएंगे हमारी पूजा यहाँ पर। शादी के बाद हम पहली बार यहाँ पर आए हैं। तो दोस्तों ये है कल्प केदार मंदिर जो कि धराली में स्थित है। तो इस मंदिर की जो भी मान्यता है वो आपको पंडित जी द्वारा पता चलेगा, क्योंकि मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है। तो हम पंडित जी को पूछेंगे पहले। तो इसका शिवलिंग है, वो नीचे जल में है। इस पर टिक्का लिंग है सफेद। हाँ लिंग है उधर, वो शिवलिंग है, वो वाइट बना हुआ है इस पर टिक्का लिंग। वो लिंग इसमें है तो बताते हैं यहाँ पे कभी 240 मंदिर का समूह था, वो किसी बाढ़ में दब गया था। ऐसे नहीं दिखता, साल में एक ही बार दिखता है। अक्षय तृतीया के दिन जाते हैं उसके नीचे। अब के बाद में गए थे। ये 1866 की फोटो है, 3 जिसमें वो 3 दिखते हैं। जो सबसे बड़ा वाला है वो यही है, उसमें भी वो दबा हुआ, उसका बेस दबा हुआ, उसमें नहीं दिखता है। तो उसके बाद वो 1866, वो 66 की, वो 88 की है। तो ये 1926 के लास्ट 1945 में दबा था वो सीढ़ी के लेवल पे, जो वो लेवल है ना, तो इतना दब गया था ये कभी। तो ये 1980 में खोदा गया लास्ट। तो जब खुदान हुई इसकी तो इतना ही खोद पाया इसे, इसके नीचे ये पानी आ गया था, दलदल बन गया था। अब कभी भविष्य में इसकी समिति बनी हुई है, क्या पता भविष्य में कभी ये निकल जाए, दिख जाए सबको दर्शन भोलेनाथ के। बाकी इस गांव में एक और स्वयंभू शिवलिंग है, पंचमुखी महादेव, वहाँ भी जा छोलवी में इसी गांव में है। वो तो गांव तो यही है, वहाँ भी जा सकते हैं। बाकी भोलेनाथ हर हर महादेव। उसमें हाँ। इसका कलश है, सबसे टॉप का हिस्सा पार्वती मैया का, ये हमें नदी में मिला। ये पार्वती मैया का कलश है जो कि इन पंडित जी लोगों को नदी में मिला था। यहाँ पे देखो यार, दूर दूर से लोग आ रहे हैं भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों भोलेनाथ जी के दर्शन हम लोगों ने कर लिए। अब हम अपनी माता जी को मिलने जा रहे हैं। माता जी का एक्सप्रेशन देखते हैं। शुभू वीडियो शूट करना। माता जी का एक्सप्रेशन देखते हैं और देखते हैं माता जी बच्चों को कुछ पढ़ा भी रही है या नहीं पढ़ा रही है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भैया प्रणाम, क्या हाल है? तो ये है एक और हमारे मंदिर के ही सदस्य आकाश पवार। कौन से सदस्य है ये? कौन से सदस्य है बता तो दो। कौन से सदस्य हो आप मंदिर के? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, क्या क्या है? तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे हमें पंडित जी द्वारा प्रसाद दिया जाएगा। समिति का ऑफिस है, ये समिति का ऑफिस है, मंदिर की समिति। ये मंदिर की समिति का ऑफिस है। और पंडित जी तो बैठ रखे हैं यहाँ पे। पंडित जी नहीं, कांदी बाबा पंडित नहीं हो। पंडित भाई जो ये कांदी बाबा। ये प्रसाद। अच्छा यहाँ पे सीसीटीवी भी है, गजब। देखो यार इनके ऑफिस में सीसीटीवी भी है। ऐसे देखो सब कौन आया कौन नहीं आया। सबसे पहले हमें ये सप्रेम भेंट मिला नए नवेली दुल्हन को, फिर उसके बाद पंडित जी ने हमें दिया यहाँ पे, सॉरी बाबा जी ने दिया हमें प्रसाद। पंडित थोड़ी इसमें हो गए, हाँ बाबा जी ने, सॉरी मजा आते मंदिर में। बाबा तो ऐसे ही बाबा लुक्स है और बाकी पुजारी है। ठीक है। अब तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर। मैडम जी की छुट्टी हो गई है, इनके स्टूडेंट भी अपने घर चले गए। अब देखो यार मेरी बस की ये बैग लाने की भी नहीं थी, इसलिए माता जी ने ये बैग ले रखा है। अब मैंने ये हमेशा की तरह ये छोटे मोटे थैले ले रखे। बस घर की ओर चलते हैं, सारे लोगों से मिलवाते हैं। और एक और बात, हमारे घर में एक नया मेहमान आ रखा है, उसे मिलवाना बहुत जरूरी है आप लोगों को। तो बने रहो यार, पहुंचते हैं उसके बाद आप लोगों को सबसे मिलवाते हैं। हम लोग अपने घर पहुंचने ही वाले हैं, अभी भी रास्ते लगे पड़े हैं, थोड़ा सा रह गया। अब
यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ भी बारिश नहीं हुई है। अभी तो चलते चलते गर्मी लग रही है, धूप भी कड़क वाली हो रही है। और शाम का मौसम देखते हैं, शाम को कैसा रहता है मौसम यहाँ? ठीक रहता, हवा हवा चलती है बराबर चलती है। चलो भाई, शाम का मौसम बड़ा अच्छा रहता है, पर दिन में गर्मी हो रही है, हर जगह गर्मी हो रही है। बस यहाँ एक बारिश की कमी है, एक बारिश हो जाएगी, ठंडा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। हेलो दादी, आ गई मैं। रुको दादी, प्रणाम। प्रणाम है मेरे दर्शन पूछी गई मैं तो वही तो, ठीक हो आप? है ठीक हुई बैठ गई अपने घर पे आके भी काले और के आप ठीक है? ठीक बैठ गई बैठ बैठ बैठ। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे और दादी शायद हमारा इंतजार कर रही थी, सुधी कर रहे थे। भाई स्कूल जाओ बुला जाए तभी। और तुम और ठीक है सब? आँख दर्द ठीक? और ताई जी लोग सब ठीक ही, खाने सब बढ़िया। और बताओ सब, कितना याद किया तुमने मुझे? सच सच बोलो। रोज याद इनका रोज बोल मैं तो देखो मेरी दादी ने मेरे को बहुत याद किया, बल डेली किया बल। रोज बोल मैं हाँ यार, दादी ने मेरे को बीच बीच में फोन किया। खाना भाई में कत जब पसीना अन्य तिबर నేను बेड पड़ते सुबह में अन्य तिबर में मेरे करो फोन पूछे आगरा की नौकरी पाए जिंदगी रहे तो नौकरी नौकरी है। नौकरी हाँ प्रणाम, ठीक हो? ठीक है, ठीक। अरे कितना छोटा है ये। देखो गाइस, ये है हमारे घर का नया सदस्य। ओए इधर आ, इधर आ, इधर आ। इसका नाम है बोलू। ये अभी कुछ दिन का है, महीने का नहीं हुआ ना अभी। ओए इधर इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये देखो इसे, ये देखो इसे। क्या है, क्या है? कहाँ जाना? इधर आ, फिर देख ले, इधर आ। तो गाइस, यही था वो जिसको मैं आपसे मिलवाना चाह रही थी, और इसका इंतजार हम काफी लंबे टाइम से कर रहे थे कि गंगा की डिलीवरी कब होगी। आप लोगों ने मेरे पहले वाले ब्लॉग देखे थे, उस टाइम पे गंगा की डिलीवरी नहीं हुई थी। तो जब हम लोग यहाँ से चले गए थे, उसके कुछ टाइम बाद ही गंगा ने इसको जन्म दिया, इस नटखट बोलू को। तो चलिए यार, अब थोड़ा सा खाना वाना खा लेते हैं, आराम कर लेते हैं, और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।